हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की संपत्ति से जुड़े मामले में कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। हाई कोर्ट ने सीएम को थोड़ी राहत दे दी है, हालांकि स्टे देने से इनकार किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के ऊपर ईडी को कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की संपत्ति से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम वीरभद्र सिंह को आंशिक राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टी पर स्टे नहीं दिया जा सकता, लेकिन कोर्ट की मंजूरी के बिना प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई नहीं करेगा, यानी कि ईडी को किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की संपत्ति जब्त मामले में कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। कोर्ट के मुताबिक एफआईआर में प्रतिभा देवी का नाम है, इसलिए स्टे नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री के बेटे और बेटी का नाम एफआईआर में नहीं है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में स्टे दिया गया है। सीएम की पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम के ठिकानों पर छापेमारी की थी और दिल्ली में उनके एक फ्लैट को भी अटैच किया था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की अर्जी पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बार छात्रों ने सूबा सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन को मांगे पर गौर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। रूसा प्रणाली और बढ़ी हुई फीस को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। आज ईसी की बैठक से पहले एसएफआई और एबीवीपी ने इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी ने सोमवार को कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। छात्र लगातार रूसा प्रणाली को वापस लेने, बढ़ी हुई फीस कम करने और एससीए चुनाव को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दोनों छात्र संगठनों का आरोप है कि उपकुलपति छात्रों की मांगों की अनदेखी कर रहे हैं और छात्र विरोधी फैसले यूनिवर्सिटी पर थोप रहे हैं। 3 सालों से उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ऐसा कौन सा काम किया है जो विश्वविद्यालय के हित में है, जो छात्रों के हित का है। जो भी काम किए गए उनके व्यक्तिगत हितों के थे, उनके व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाने के थे। इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब से बनी, जब से ये लोग आए हैं, तब से शिक्षा के स्तर के अंदर गिरावट आई है, विश्वविद्यालय के स्तर के अंदर गिरावट आई है। उधर यूनिवर्सिटी उपकुलपति का कहना है कि प्रशासन छात्रों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और चरणबद्ध तरीके से उनकी मांगों पर गौर किया जा रहा है, लेकिन छात्रों की कुछ मांगे बेवजह हैं। और हड़ताल का कोई वजूद है, हड़ताल का कोई बात नहीं है ना। हड़ताल की यदि कोई वजह होती ना, अब वजह आप अगर बीमारी के कोई कारण पता है तो आप बीमारी के कारण निकाल की बीमारी ठीक हो गई। जब बीमारी बगैर कारण के ही है तो अकारण की बीमारी का तो भगवान ही निकालेगा और कोई नहीं निकाल पाएगा। साल 2014 से हिमाचल में एससीए चुनावों पर रोक है। तभी से हिमाचल यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच संघर्ष जारी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। बीती रात आए तेज तूफान और बारिश से अमृतसर में एक छत गिरने से एक युवक की मौत हो गई। रविवार रात को आए तेज आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमृतसर में एक छत गिरने से रंजीत कुमार नाम के युवक की मौत हो गई है। पंजाब के कई इलाकों में बारिश से भले ही मौसम खुशनुमा हो गया हो, लेकिन बारिश के साथ आई आंधी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। ये तस्वीरें गुरुनगरी अमृतसर की हैं, जहां तेज बारिश और हवाओं के चलते एक फैक्ट्री की छत गिर गई और इस दौरान रंजीत कुमार नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की खबर सुनते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। ਹਨੇਰੀ आई ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਯਾਦਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਜਣੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ। बारिश के साथ आई तेज आंधी के कारण बठिंडा, मुक्तसर, अमृतसर सहित कई क्षेत्रों में पेड़ गिरकर सड़क पर आ गिरे, जिसके चलते आवाजाही पर भी असर पड़ा। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया।
कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने के संकेत मिले हैं। सीबीआई ने कोल आवंटन केस से जुड़े सह आरोपी सुरेश सिंघल की अर्जी का समर्थन कर दिया है। कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सीबीआई ने नवीन जिंदल के सह आरोपी और उनकी कंपनी जीएसपीएल के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनाए जाने की अर्जी का समर्थन किया है। सीबीआई ने दिल्ली की पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट को बताया कि उसने सुरेश सिंघल से पूछताछ की है और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को ये अहम दस्तावेज भी दिखाए। सीबीआई ने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है और वो सुरेश सिंघल को इस मामले में सजा माफी देकर उसके सरकारी गवाह बनाए जाने की मांग का समर्थन करती है। सीबीआई सेशंस कोर्ट में सुनवाई से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की नवीन जिंदल की कंपनी जीएसपीएल की मांग को ठुकरा दिया है। सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को अमरकोंडा कोल ब्लॉक केस में आगे की जांच के आदेश दिए थे। सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट ने 6 जून का दिन मुकर्रर किया है। अफ्रीकी छात्र की हत्या के विरोध में अफ्रीकी मूल के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विदेश मंत्री ने मामले में तेज कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के छात्र पर हमले को लेकर विदेश सचिव एस जयशंकर ने अफ्रीकी मूल के छात्रों के साथ मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। इससे पहले अफ्रीकी मूल के लोगों ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में मारे गए अफ्रीकी छात्र ओलिवर के परिवार से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मुलाकात की। विदेश सचिव एस जयशंकर ने छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री ने भी स्पीडी ट्रायल का भरोसा दिया है। जो अफ्रीकाई छात्रों के साथ जो घटना दिल्ली में हुआ, उसको लेकर के मीटिंग किया और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को भी सेंसिटाइज कराया। वहीं 21 मई को दिल्ली में कांगो के जिस छात्र ओलिवर की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, उसके परिवार वालों को भी न्याय का इंतजार है। India government to try to improve things for our safety. We'll be waiting for that. We will see when the trial will start. इस बीच विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के अफ्रीकी छात्रों पर हमले को लेकर के ट्वीट पर विवाद बढ़ गया है। वीके सिंह ने इसे लेकर मीडिया पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस से बात की और पाया कि मीडिया राजपुर खुर्द में मामूली झड़प को अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब इस ट्वीट को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। मीडिया को दोष देने के बजाय पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अफ्रीकन छात्रों पर हमले के मामले में हमारी सरकार गंभीर है और उनकी पूरी हिफाजत की गारंटी हम लोगों ने दी। शुक्रवार को छतरपुर इलाके में करीब आधा दर्जन अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमला हुआ था। इसकी शिकायत अफ्रीकी देशों ने विदेश मंत्रालय से की, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई। 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की। दिल्ली में आज बीजेपी ने बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस दफ्तर और सोनिया गांधी के घर 10 जनपद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी से इस मामले में दिए बयान पर माफी की मांग की। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सोनिया गांधी के घर 10 जनपद के सामने इकट्ठा हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने सतीश उपाध्याय समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए आप माफी मांगे, क्योंकि आज तो सबूत खुद आतंकी के रूप में आपके सामने है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार कर सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया। किस बात की माफी मांगनी चाहिए भाई? सोनिया जी ने तो उस वारदात के बारे में कभी कुछ कहा भी नहीं। 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर को कांग्रेस ने फर्जी करार देते हुए उस पर कई सवाल उठाए थे। यूपीए सरकार में मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने यहाँ तक कहा था कि एनकाउंटर देखकर सोनिया गांधी रोने लगी थी।